टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, आवेदन तिथियां वो जारी कर दी गई, यानी कि 10 से लगा करके 23 फरवरी तक, यानी कि 10 फरवरी से लगा करके 23 फरवरी तक आपकी आवेदन किए जाएंगे और आपकी मार्च में जो है वो परीक्षा होंगी, यानी कि 7 मार्च से लगा करके 17 मार्च के बीच जो है आपकी परीक्षा वो करा ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपके पास अब टाइम जो है वो नहीं है, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम है। तो इसी 1 महीने में आपको सारी चीज़ें जो है करनी है, यानी कि तैयारी करनी है, फॉर्म को अप्लाई करना है और सारी चीज़ें आपको। देखिए, आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि पिछली बार भर्ती में क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट को लेकर के काफ़ी जो है संदेह बना हुआ था। यानी कि आवेदन के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के परेशान थे, 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के परेशान थे, जो एपियरिंग स्टूडेंट थे उनके लिए वो भी परेशान थे। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है बीपीएससी टीआरई 3.0 से तो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं और 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के सारी अपडेट आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आवेदन को लेकर के कौन कौन सी आपके पास डॉक्यूमेंट रहने चाहिए जिससे आप आवेदन कर पाएंगे। पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए थे, यानी डॉक्यूमेंट उनका कंप्लीट भी नहीं था और जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया था वो सारी चीज़ें जो है फर्जी निकली थी। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए, हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए आपके पास और फिर हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सारी दोनों चाहिए, यानी कि ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 12th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास और 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास और सर्टिफिकेट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि हाई स्कूल, इंटर हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन या स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए जो भी है। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन या स्नातक से बोल सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन, स्नातक का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, ये भी चीज़ें होनी चाहिए। डिग्री आपके पास होनी चाहिए क्योंकि डिग्री की जांच आपका जो है वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे भी जो है मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप लोगों ने नहीं लिया है कॉलेज से तो आप कॉलेज से ले लीजिए। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि अभी नहीं आया है तो आप जहाँ से आपका जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका संपर्क हो, मतलब कॉलेज संबंध हो, वहाँ से आप संपर्क करके वहाँ से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया आपका, परास्नातक की मार्कशीट हो गई, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, परास्नातक की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन, परास्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। देखिए, डिग्री सब में जो है कंपलसरी है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखिए, अगर एक बार ये सारी डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये सारी चीज़ें जांच होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम दिया है उसको सही मान करके आपका जो है प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। तो उसके बाद से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जो है जांच में यदि आप पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो अपना जो है अपना ही आप अपलोड करिएगा, दूसरे का मत कर दीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे जो है अगर दूसरा अपलोड कर देंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की। यहाँ देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका प्रसन्नता का जो सर्टिफिकेट डिग्री हो गया। यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे देखिए डीएलएड हो गया आपका, यदि आप लोगों ने डीएलएड किया है 2 साल का या बीएड किया है या एमएड किया है उसकी जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डीएलएड, यहाँ देखिए डीएलएड, बीएड, एमएड का सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। डिग्री देखिए सब में जो है कंपलसरी बताया गया है। उसके बाद सीटेट की बात करें तो सीटेट आपका होना चाहिए। देखिए, यदि आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और बता दें आपको कि अदर स्टेट के यदि कैंडिडेट आप हैं तो आपको सीटेट में 90 नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पेपर 1 में आपका 90 नंबर होना चाहिए। यदि पेपर 2 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 6 to 8 हुआ या 9 to 10 हुआ या 11 to 12 हुआ, तो आपको जो है सीटेट पेपर 2 में 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट कैंडिडेट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ देखिए, सीटेट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। देखिए, सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होती है, आप डिजिलॉकर से वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट का लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए, यदि आप लोगों ने बनवाया है या नया बनवा रहे हैं
तो दोनों बनवा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट और जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो दोनों लोग बनवा लेंगे तो सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए कंपलसरी होता है आय जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। अगर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं तो वो भी अपना बनवा सकते हैं। उसके बाद देखिए ओबीसी एनसीएल क्रीमिलेयर रहित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ओबीसी एनसीएल क्रीमिलेयर रहित जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होता है वो कैंडिडेट यहाँ पे अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दिव्यांगता की बात करें, यानी कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट विकलांगता के लिए जो व्यक्ति के लिए जो होती है दिव्यांगता, वो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में देखिए नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जो भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यानी कि आपको कुछ भी किसी भी चीज़ की आरक्षण यदि चाहिए, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। तो यदि आप उसका जो सर्टिफिकेट लगाएंगे जब फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि आवेदन करते टाइम पे आपको मांगा जाएगा, तो यदि आप वहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तभी आपको जो है वहाँ पे छूट मिलेगी, यानी कि आरक्षण का लाभ तभी आपको मिल पाएगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा यदि वहाँ पे आप लोगों ने छोड़ दिया तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिव्यांगता सर्टिफिकेट विकलांगता के लिए ये हो गया। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर से वो लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, वहाँ पर भी हम बता देते हैं आपको कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उस टाइम पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक ओटीपी जाएगा उसी मोबाइल नंबर पे, जब यहाँ पे आधार कार्ड और लिंक रहेगा तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पहले से रेडी करके रखिए। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा गया है, जाति हो गया, आय हो गया, निवास हो गया और ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। और जिनके पास ये सारे कागजात नहीं हैं कृपया करके जल्द से जल्द जो है बनवा लें। और एक बात, विवाहित लड़की का जो जाति प्रमाण पत्र, आय, निवास तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना अनिवार्य है। यानी कि जो महिलाएं हैं, महिला कैंडिडेट है, यदि उनकी शादी हो गई है तो उनको क्या करना है कि यदि वो जाति आय निवास बनवा रही हैं तो वो अपने पिता के नाम पे बनवाएंगी, यानी कि उनके पिता के नाम उसमें जो है होना चाहिए, अपने पिता के नाम से जो है बनवाएंगी। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, और जो भी आपका है यानी कि मोबाइल नंबर की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ओटीपी के लिए। यानी कि ओटीपी आपका जाता है जब आप आवेदन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास मतलब रहना चाहिए, जिस पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको, कोई भी यदि कुछ भी किया जाता है पीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ईमेल आईडी या और जो है आपके ये मोबाइल नंबर पे मैसेज वो जाता रहेगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर वो चालू रहना चाहिए, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ बात करें 3 अटेम्प्ट को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में जो शंका बना हुआ है, देखिए अन्य निर्देश में यहाँ पे देखिए कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा जब कल आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसका निर्णय जो है वो शिक्षा विभाग करेगा। यानी कि 3 अटेम्प्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो 3 अटेम्प्ट को लेकर के मामला है, ये 3 अटेम्प्ट वो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो भी शिक्षा विभाग निर्णय लेगा इसको 3 अटेम्प्ट को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना है वो शिक्षा विभाग के द्वारा बताया जाएगा। तो बाकी हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जिनका भी टीआरई 1 टीआरई 2 में यदि नहीं हुआ तो वो टीआरई 3 की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और इसके चक्कर में आप लोग मत पड़िए। और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सीटेट में, ठीक है, और जिनका अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो जिनका 23 तारीख तक जो है मार्कशीट रिजल्ट जो भी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाएंगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अपीयरिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या है मौका नहीं दिया है। उन्होंने साफ साफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है अगस्त मंथ में जो भर्ती आएगी वो भर्ती में वो सम्मिलित हो पाएंगे। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट की बात जो थी उसको यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये शिक्षा विभाग के जो है निर्णय, जो भी शिक्षा विभाग निर्णय लेगा वो शिक्षा विभाग पर ही डिपेंड है कि वो क्या करेंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको, मान लीजिए 23 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया है आपका आवेदन करने का, तो आपका 23 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आपका 23 तारीख के बाद जो है आपका रिजल्ट आए तो वो मान्य नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। 23 तारीख तक यहाँ पे डेट जो दिया गया है कि 23 तारीख तक जो है वो आपके पास होनी चाहिए। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं पिछली जो भर्ती में
आप थोड़ा सा स्क्रीन पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि लास्ट डेट वहाँ पे जो था वो 25/11/2023 तक था, और उसके पहले उन्होंने क्या किया था कि उसका निर्गत होना आवश्यक है। तो वही चीज़ है कि जब 2000 यहाँ पे जब TRE 3.0 की है 23 तारीख तक लास्ट डेट बताया गया है, तो उसके पहले आपका जो है निर्गत हो जाना चाहिए, सारे प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी जो है माना जाएगा। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। मतलब कि आयोग के द्वारा यदि इसको बढ़ाया जाता है तो बात अलग की बात है, लेकिन उसके बाद जो है जो भी तिथियां हैं उन्होंने दिया है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो आपको उसी प्रकार से करना है जो नियम में यहाँ पे लिखा गया है। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी महिलाओं के लिए हमने बता दिया कि यदि जात आय निवास का जो बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आपका यदि शादी हो गया है तो आप अपने जो है पिता के नाम पे जो है बनवाइएगा। आपके पिता का नाम होना चाहिए, न कि पति के नाम पे होना चाहिए। तो कोई भी अपडेट होती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।